हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं यहाँ पर एक वांगसन अफेयर शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो वेंसली है वो हमारी ज़िंदगी को बताने वाला था कि मतलब वो दोनों भाई होकर भी एक साथ क्यों नहीं रह रहे हैं। लेकिन उससे पहले ना हमारा जो सिन है वो ना जिंगी के पास आता है और कहता है कि आपको दर्द हो रहा है क्या। क्योंकि जब हमारा जो जिंगी है सडन उठा था, उसके टाइमिंग में थोड़ा दर्द हुआ था, सडन उठा था, उसके बाद वो पेन ना हो रहा था उसे, और वो ना अपने टाइम पर अपना हाथ रखे हुए था। तो हमारा जो सिन है वो जब से आया है सिर्फ उसका ध्यान हमारे जिंदगी पर है। तो वो जब उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो आ जाता है उसके पास और पूछ रहा था कि आपको पेन हो रहा है क्या। हमारी जो वेंचिंग है वो बोलती है कि मुझे भी लग रहा है, तुम ठीक हो। तुम्हारा जिंदगी बोलता है कि नहीं, थोड़ा सा पेन हो रहा है, मैं सडन उठ गया ना झटके से इसीलिए। तो हमारी वेंचिंग बोलती है चलो मैं चेक कर लेती हूँ तुम्हें, तुम ठीक हो कि नहीं। तो हमारा जिंदगी बोलता है ठीक है, क्योंकि हमारी जो वेंचिंग है ना वो गायनेकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है यहाँ पर। तो हमारा जो जिंगी है वो जाने वाला था चल कर, लेकिन वेंचिंग बोलते कि तुम्हें चल कर नहीं जाना है अभी, क्योंकि सडन झटके से उठे हो, अभी चलोगे तो प्रेशर पड़ेगा तुम्हारी बॉडी पर। तो वहाँ से ना कोई जिंगी को पिक कर है, बोलती है हमारी वेंचिंग कि आप में से कोई भी उसको उसके रूम में छोड़ दो। तो हमारा जो सिन है वो बोलता है कि मैं लेकर जाता हूँ, बोलता है उसको ना गोद में कैरी कर लेता है, उसके बेडरूम में लेकर जाता है। हमारा जिंगी बता रहा था, उसके बाद हमारा जो सिन है उसको लेटा देता है वहीं पर। वहाँ पर बेंचिंग आती है और हमारा सिन बाहर आ जाता है, और बाहर सब लोग वेट कर रहे थे कि क्या होगा, बेबी ठीक होगा, जिंगी ठीक होगा कि नहीं। और हमारे सिचन को तो अलग ही गुस्सा चढ़ा हुआ था यार कि मेरा बेटा प्रेग्नेंट है, हमें क्यों नहीं बताया ऐसा। तो उधर ना हमारी जो वेंचिंग है वो जिंगी को चेक कर रही थी, और वो चेक करती है और कहती है कि बेबी तो ठीक है, तुम सडन उठे इसीलिए तुम्हें पेन हो रहा होगा, थोड़ी देर रेस्ट करो, इधर उधर मत होना और शांति से लेटे रहो, कुछ स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और कहीं पर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो चाहिए हमसे मांग लेना, हम दे देंगे। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है ठीक है आंट, बोलता है। उसके बाद हमारी वेंचिंग बाहर आ जाती है और इन लोगों को बता रही थी कि वो ठीक है, ये है वो है। और दूसरी तरफ हमारे जो जिंगी है रूम के अंदर ना, जैसे ही बेंचिंग जाती है ना, वो ना किसी को मैसेज करती है कि प्लान बी का टाइम आ चुका है, ए फेल हो चुका है, प्लान ए। तो वहाँ से ना ओके का साइन आता है जिसको उसने मैसेज किया था। और उसके बाद ना हमारा जो जिंगी है वो ना हमारे नी को कॉल करता है, और उसके रूम में ना मॉम डैड और उसके फैमिली वाले सब लोग आ रहे थे। तो वो कॉल कर रहा था और कॉल करता है तो रिंग जाती है। उसके बाद हमारा जो नी है वो कॉल पिक करता है और कहता है कि हेलो। तो हमारा चिंगी बोलता है कि नी जल्दी से आ जाओ ना। तो नी बोलता है कि अरे यार काम में फंसा हुआ हूँ अभी। तो हमारा चिंगी बोलता है कि कितना ज़्यादा काम है तुम्हें, मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा था। तो हमारा जो नी है वो बोलता है कि क्या दर्द हो रहा है, टाइम तो है ना अभी बेबी आने में। तो हमारा जंगी बोलता है कि टाइम है, लेकिन मैं ना अचानक सडन मैं सोफे पर से उठ गया तो झटका लगा, इसीलिए थोड़ा पेन हो रहा है। लेकिन जो वेंचिंग है ना आंटी, उन्होंने मुझे चेक कर लिया है, बेबी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन तुम आ जाओ अभी। तो हमारा नहीं बोलता कि ओके ओके मैं आता हूँ, तुम रिलैक्स करो, शांत हो जाओ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और शांत रहो। तो हमारा जिंगी बोलता है कि तुम यहाँ पर आओगे ना तो थोड़ा मतलब संभाल के आना, क्योंकि घर वालों को पता लग गया है, अगर डैडा ने तुम्हें देखा तो तुम्हें तो पील ही देंगे। तो हमारा नहीं बोलता कि ओके ओके मैं समझ गया, लेकिन तुम अपना ख्याल रखो। तो हमारा जिंगी बोलता कि हाँ रख रहा हूँ ख्याल, लेकिन तुम ज़्यादा पैनिक मत करना प्लीज़। तो हमारा नहीं बोलता कि ओके ठीक है आ रहा हूँ, शांत हो जाओ, तुम मुझे भी टेंशन दिए जा रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुमने अभी मुझे क्या बोला है कि तुम्हें दर्द हो रहा है अभी, मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारे पास जल्द से जल्द आना है, लेकिन थोड़ा तो टाइम लग ही जाएगा, प्लीज़ शांति से बैठे रहो, इधर से उधर होना मत। और सी तो इनका बच्चा कहाँ मर गया। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है इसे सी पर जाता है और कहता है, हमारा सी बोलता है कि हेलो। तो हमारा नी बोलता है कि तू कहाँ पर मर गया है, इसका ख्याल नहीं रख सकता था तू, जो इसको झटका लग रहा है। तो हमारा जो
सी है वो बोलता है कि अरे यार मुझे क्या पता था, ये सडन अचानक उठ गया सोफे से तो झटका लग गया, मैंने कुछ नहीं किया है यार। तो हमारा जो नी है वो बोलता है कि रुक मैं आ रहा हूँ, तेरी तो खबर लेनी पड़ेगी। तो हमारा सी बोलता है कि अरे यार तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने हाथ खड़े कर दिया है मेरे। तो हमारा नी बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, उसको मोबाइल दे बोलता है, तो मोबाइल देता है। तो हमारा जिंगी बोलता है कि ठीक है आ जाओ, और इसको तो हम दोनों ही डांटेंगे और मरेंगे भी, मज़ा आएगा। तो हमारा नी बोलता है कि ओके ओके आ रहा हूँ, शांत हो जाओ अभी। तो दिखाया जाता है वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद उसके जो मॉम डैड हैं उसके पास आकर बैठते हैं। जंक्शन का भी टमी बड़ा हुआ था यार। तो हमारा जो चिंगी है वो बोलता है कि मम्मा आपने मेरी विश पूरी कर दी, मेरा भाई बहन आने वाला है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है मम्मा। तो हमारा जंक्शन भी लाइक तू तू प्रेग्नेंट है, तुझे पता है ना, तूने हमें क्यों नहीं बताया। तो हमारा जिंगी भी लाइक मम्मा मुझे ना डर लग गया था कि आपको अगर पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो आप क्या करोगे, तो इसलिए नहीं बताया, मैं थोड़ा डर गया था। इसके बाद मैं यहाँ पर आ गया और मैं सी से हेल्प ली कि मुझे सबसे छुपा के रखो यार। तो ये मेरी हेल्प कर रहा था और आज तो सब कुछ पता ही लग गया ये टफर की वजह से। लेकिन अभी यार आप लोग गुस्सा मत करना। तो हमारे सिचन भी लाइक हाँ बेटा गुस्सा नहीं करेंगे, मेरे तो तुम राजा बेटा हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। तो हमारा जिंदगी लाइक डैडा मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि आपका जो मतलब दामाद है होने वाला या फिर हो चुका, जब वो आएगा ना आप उसकी आरती उतारोगे। तो प्लीज़ डड्डा उसको मारना मत, वो बेचारा भाग जाएगा यहाँ से। तो हमारा सुजैन भी लाइक भाग जाएगा, तेरे पीछे आया तुम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हो, हमको कब बताने वाले थे। और तुम्हारी तो ख्वाहिश थी कि तुम्हें भाई बहन चाहिए, ख्वाहिश तो मैं पूरी कर ही रहा हूँ तुम्हारी, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं ग्रैंडपा बनने वाला हूँ। तो हमारा जिंदगी भी लाइक डरा, अब मुझे नहीं बताना था ना, मुझे डर लग रहा था कि आप उसका कैसा हाल करोगे, उसका तो मुरब्बा ही बना दोगे, इसलिए नहीं बता रहा था, सॉरी ना डटा। तो हमारा सचन बोल रही ठीक है उसको आने दो, कौन है आने दो, देखेंगे देखा जाएगा क्या होगा उसका। तो हमारा जिंदगी भी लाइक डटा, अब उसको मारना मत प्लीज़, नहीं तो उसका मुंह फूट जाएगा, मतलब चोट लग जाएगी तो वो कैसा दिखेगा। तो हाँ रिसेशन बताइए ठीक है जैसा भी दिखे, लेकिन उसको आने दे बेटा जी, उसका तो आरती मैं उतारूँगा। तो और जो जिंगी है वो बोलते कि ओके डाटा जो मर्ज़ी कर लेना, लेकिन ज़्यादा डराना मत, मुझे छोड़कर भाग जाएगा वो। तो हमारे सिचन बताइए ठीक है ज़्यादा नहीं डराऊँगा, लेकिन तुम्हारा डरा हूँ तो दादागिरी तो बनती है। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि ओके बोलता है। और उसके बाद ना हमारा जो सिन है ना ये सब देख रहा था, उसके मतलब दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे जब से आया था। जिंदगी का वो प्रेगनेंसी वाला रूप देखा था उसका, और उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन खुद को कंट्रोल कर रहा था यार, क्योंकि जिंदगी स्माइल कर रहा था। वो खुद को रोक के रखा था कि मैं कुछ ऐसा ना कर दूं जिससे उनको तकलीफ हो जाए। लेकिन इतने महीने तक जिंदगी से दूर रहा, दर्द सहा, उससे जुदाई का, उसका आने का वेट कर रहा था, और इधर जिंदगी तो किसी और के साथ है। तो वो क्या करे, वो टूट चुका था बेचारा, वो उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जिस इंसान का इंतज़ार मैं कर रहा था वो इंतज़ार ऐसे ही था, वो सच में मुझसे प्यार नहीं करते ना। उसके दिल और दिमाग में ये चल रहा था, और हमारा जो युवान था अपने भाई का हाल समझ रहा था। तो वो ना सिम को अपने साथ लेकर जाता है, और ये दोनों भाई ना बात कर रहे थे एक जगह पर खड़े होकर घर में ही। और हमारा युवान बोल रहा था कि सिम देखो तुम शांत हो जाओ, तुम मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या बीत रही है, तुम्हें क्या लग रहा है मुझे पता है, लेकिन भाई तुम शांत हो जाओ प्लीज़। और मुझे नहीं पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, किस वजह से किया, कि सच में किसी और से प्यार करते हैं, लेकिन मुझे जितना पता है वो तुझसे ही प्यार करते थे। शायद तुझसे भागने के लिए ऐसा किया उन्होंने।
मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जितना जानता हूँ ना, जिंगी, गगा तुझसे प्यार करते हैं सिन, और किसी से नहीं। लेकिन अब ये क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता है। वो प्रेग्नेंट है, उन्होंने किसी को बुलाया है, मुझे नहीं पता है भाई, सच्ची नहीं पता है। और मुझे पूरा यकीन है, या फिर था, है और होगा, कि वो सिर्फ तुझसे प्यार करते हैं। लेकिन ये सब क्या हो रहा है, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, मुझे सच्ची नहीं पता है भाई। तू शांत हो जा, तू शांति से सोच सारी चीज़ें, उसके बाद उनसे बात कर लियो। और कुछ गलत हरकत करने की कोशिश बिल्कुल मत कियो खुद के साथ। मैं अपना भाई खोना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारा सिन ना एक टूटी सी स्माइल करता है जिसमें पेन साफ साफ था। तो हमारा युवान ना उसको हक कर लेता है और कहता है कि तू ना ऐसे ऐसे मत क्या कर, मुझे दर्द होता है तुझे तकलीफ में देख कर। मैं उनको ना तकलीफ में देख सकता हूँ ना तुझे, तुम दोनों ही मेरे भाई हो। तो हमारा सिन बोलता है कि मैं क्या करूँ युवान, तुझे पता है ना मैं उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम दोनों कज़न से नहीं हो सकता कुछ भी। उन्होंने बोला था कि वो मुझसे बड़े हैं तो कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर भी ट्राई कर रहा था उनको मनाने का, सब कुछ करने का, उनको बता रहा था कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। लेकिन उन्होंने किसी और को अपना लिया, उनका बेबी होने वाला है, उनका अल्फा अभी आता ही होगा। मैं क्या करूँगा युवान, मैं क्या करूँगा। मेरी ज़िंदगी से तो जीने की वजह ही चली जा रही है ना मेरे हाथों से। मुझसे वो दूर ही हो रहे हैं ना मेरे करीब आने की बजाय। बोल के ना वो रो रहा था, सच्ची वो रो रहा था, बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा। और हमारा जो सिंचन है ना वो देख रहा था अपने बेटे की हालत, क्योंकि जब युवान और सिन ना बाहर आए थे, हमारा जो सिंचन है ना वो बाहर, क्योंकि उसे भी पता है यार अपने प्यार को किसी और के साथ देखना, या फिर वो बोले कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता हूँ, कितना बुरा फील होता है, कितना ज़्यादा उसने महसूस किया है अपनी ज़िंदगी में। तो वो क्या करे, अपनी बेटी की हालत देख रहा था वो, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने बेटे के पास जाए और कहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि शायद सब कुछ हाथ से निकल ही चुका है। और फिर दिखाया जाता है कुछ टाइम में ही ना हमारा जो नी है ना वो ना घर में आता है। तो वो क्या देखता है, सब लोग हॉल में बैठे हुए हैं, सब लोग। और उसका तो मतलब डर के मारे बुरा हाल था, क्योंकि उसको पता था जो जिंगी के फादर है कितने ज़्यादा पोजेसिव है अपने बेटे के लिए। तो हमारा जो नी है बेचारा सोच रहा था कि मेरा ना बैंड बज जाए यहाँ पर। और वो घर में जैसे ही आता है तो वहाँ पर ना हमारा जो वेन सी है ना वो देखता है और कहता है गगा आप यहाँ। तो हमारा जो नी है वो बोलता है कि हाँ मैं यहाँ, जिंगी कहाँ है। तो हमारा जो वेन सी है वो बोलता है गगा आप मुझे ये तो नहीं बताने वाले ना कि आप दोनों एक साथ हो। तो हमारा जो नी है वो बोलता है कि एक्चुअल में बात यही है। तो हमारा जो वेन सी है वो बोलता है कि गगा हम मुझसे छुपा रहे थे। और यहाँ पर मतलब भाई कैसे हैं बताऊँ, हमारा जो वेनिंग है और हमारा जो नी हुसैन है उनका बेबी है हमारा नी। और ये लोग तो रिलेशनशिप में थे, मैंने बताया था तुम लोगों को। तो जब ये लोग रिलेशनशिप में थे तो हमारा जो नी हुसैन ना प्रेग्नेंट हो चुका था, और उसके बाद इन दोनों ने शादी की थी। और हमारा जो जिंगी है ना वो छोटा है हमारे नी से। तो आप समझ ही जाओ क्या चल रहा है यहाँ पर। लेकिन ज़्यादा एज गैप नहीं है, कुछ मंथ का ही है। और ऐसा है। तो हमारा जो वेंसी है वो बोल रहा था कि गगा आपने मुझे भी नहीं बताया ना कि जिंगी के साथ आपका रिलेशनशिप है, आप दोनों एक साथ हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं आपका ब्रदर हूँ ना। तो हमारा नी बोलता है कि अरे यार मेरे ब्रदर हो मुझे पता है, लेकिन घर वालों को नहीं बताना था, क्योंकि वो नहीं चाहता था घर वालों को बताना। अगर घर वालों को पता लगता तो बवाल ही हो जाता, और शायद होगा भी आज। तो
वहाँ पर ना हमारा जो विंग है वो आता है और ना हमारे नी का कान मरोड़ने लगता है और कहता है कि नी, तुम सच बोल रहे हो, तुम जिंगी के साथ? तो हमारा आदमी बोलता है कि अंकल अंकल छोड़ो ना, कान छोड़ो ना, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है अंकल। तो हमारा विंग बोलता है कि क्या तुम मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड के बेटे हो और तुम मेरे जिंदगी के बॉयफ्रेंड लवर या फिर जो बोलो वो हो, और तुम लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया, और वो प्रेग्नेंट है? सालों तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, हमें बता तो सकते थे ना। तो हमारा नहीं बोलता कि अंकल प्लीज़ यार कान छोड़ दो ना मेरा, आप प्रेग्नेंट हो, अपनी हालत तो देखो, आपका मतलब गुस्सा करने का बिल्कुल मूड नहीं है और ना ही होना चाहिए, तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ गुस्सा मत करो। और देखो मुझे पता है आपका मूड स्विंग्स हो रहा है इसीलिए इतना गुस्सा आ रहा है आपको, लेकिन प्लीज़ अंकल मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। एक तो जिंदगी मुझे परेशान करके रखा है कि किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है, मैं सबसे छुपा के रखा हूँ अपने मॉम डैड से, आप लोगों से, और कैसे मैनेज कर रहा हूँ सब कुछ मुझे पता है यार, प्लीज़ माफ़ कर दो। और मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया है, उसी ने बोला था कि सबको सब कुछ नहीं बताना है, छुपा के रखना है, बेबी होने के बाद बताएंगे, क्योंकि घर वालों का कैसा रिएक्शन होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता है हमें, तो इसलिए उसने बोला था। और मैं ना नहीं बोल पाया क्योंकि जिंदगी मुझे ना उठा कर पटक देता है नीचे, वो बॉक्सिंग करता है, अभी प्रेगनेंसी की हालत में भी मुझे पंचिंग बैग बना कर रखा है। और एक मेरे मतलब बेस्ट फ्रेंड सी को भी पंचिंग बैग बना कर रखा है। एक्चुअल में हम तीनों ही बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन वो और उसका और मेरा थोड़ा मतलब हो गया, लफड़ा हो गया। तो अभी हम दोनों एक साथ थे, तो प्रेगनेंसी की बात पता लगी तो हम लोगों ने शादी कर ली, किसी को नहीं बताया लेकिन कर लिया शादी। और प्लीज़ आप सब लोग गुस्सा मत करना कि क्यों नहीं बताया, काहे के लिए नहीं बताया, क्योंकि आपको पता है जिंगे का मूड सिंग्स वो मुझे ना मार डालेगा। मैंने बोला था कि तुम जैसा बोलोगे वैसा होगा, तो उसने बोला था ठीक है घर वालों को नहीं बताना है, बेबी होने के बाद बताएंगे। लेकिन आप सब लोगों को पता लग गया, वो महाशय ने मुझे कॉल किया कि मुझे दर्द हो रहा है, अभी उसको दर्द हो रहा है, वो ऐसा हरकत क्यों करता है अंकल, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मैं आपके दोनों बेस्ट फ्रेंड का बेटा हूँ ना, नहीं हूँ ना आपका, प्लीज़ अंकल मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं ना सच बता रहा हूँ, मुझे उससे जाकर मिलना है, नहीं तो वो मुझे मारेगा पकड़ के कि घर में आके मेरे पास क्यों नहीं आते, कि नहीं क्यों नहीं आ रहे हो, आओ जल्दी से, वो ऐसा बोलेगा। और अगर इसे पता लगा मैं यहाँ पर आया, मेरी क्लास लग रही है, उसके पास जाने में मुझे देरी हो गई, तो वो मेरी क्लास लगा देगा अंकल, मुझे नहीं लगवानी है अपनी क्लास। और आप सब लोग प्लीज़ मेरी क्लास बाद में ले लेना क्योंकि उसका मूड बहुत ख़राब होगा। एक तो आप सब लोगों को पता लग गया है सब कुछ, और उसके बाद अभी उसका जो था थोड़ा पेन भी हो रहा था, उसने बोला था सडन उठा था, तो इसीलिए उसका मूड बहुत ख़राब होगा। और मेरी हालत जो करेगा ना वो मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे प्लीज़ यार माफ़ कर दो। और वो बोलता है कि सी तू कहाँ मर गया? तो हमारा जो सी है वो आते हुए बोलता है अरे अरे यार सुनना, मेरी कोई गलती ही नहीं है। तो हमारा जो नी है वो बोलता है कि तेरी गलती नहीं है, तेरी गलती नहीं है तो जिंदगी का प्रेगनेंसी का रिपोर्ट तू अपने घर क्यों लेकर गया, तेरी फाइल लेकर नहीं जा सकता था? मैं कल बिजी था इसलिए मैं उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं जा पाया, तो तू गया था उसके साथ, लेकिन गड़बड़ करने के लिए तुझे किसने बोला था? अभी भुगतना तो मुझे पड़ेगा तुझसे भी ज़्यादा, तू तो कम ही भुगतेगा ना। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि अरे यार सॉरी ना, माफ़ कर दे, आई एम सॉरी ना प्लीज़। देख तेरा जो ओमिका है उसने तो मेरी आधी बैंड बजा के ही रखी है, मेरे ओमिका से मुझको झाड़ू से पिटवा दिया, और तू मेरे साथ क्या करने वाला है तुझे पता है, हम दोनों ही नहीं बचने वाले हैं यहाँ पर। तो भाई तू मुझे मत मार, मैं तुझे कुछ नहीं करने वाला, वही जो करेगा करेगा। तो हमारा जो नी है वो बोलता है कि अरे यार अपने बेस्ट फ्रेंड से ना ये लफड़ा, ये प्यार करने का यही नतीजा है मेरे साथ, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो प्लीज़। और प्लीज़ ससुर जी आप
प्लीज़ मुझे बाद में मार लेना, क्योंकि आपके बेटे से जाकर मुझे पहले मार खानी है, नहीं तो वो मुझे ना और भी मार डालेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मारेगा। मुझे मार नहीं खानी है यार, ससुर जी प्लीज़ जाने दो। तो हमारा जो विंग था वो ना हमारे नी का कान छोड़ चुका था, और नी ये सब बोले जा रहा था। तो हमारा जो सिचन है ना उसको घूर के देखते हैं नी को, तो नी ना वहाँ से भाग जाता है, रघु चक्कर वहाँ से भाग जाता है और हमारे जिंदगी के रूम में आता है और कहता है कि अरे यार ये घर वालों को संभालना कितना मुश्किल होता है यार। तो हमारा जिंदगी बोलता कि तू आ गया ना, अभी टेंशन क्या, तुझे पता है ना ये जो सी है एक नंबर का गधा है, इडियट है, घोचू है, क्या है मुझे कुछ नहीं पता यार। वो मेरी प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट लेकर चला गया अपने घर, घर वालों को सब कुछ पता लग गया। अगर मैंने प्लान बी का प्रिपरेशन नहीं किया होता ना तो अभी पक्का बता रहा हूँ हमारी वाट लग रही होती। तो हमारा जो नी है वो बोलता है कि अरे यार तू शांत हो जा, तू शांत हो जा, मैं कैसे सबसे बच कर आया हूँ मुझे पता है। और मेरे दोनों डैड के फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड वही अंकल मेरे कान में रोड़ रहे थे यार, बहुत दर्द हुआ, बहुत गुस्से में थे वो, मुझे तो एक हाथ लगा भी देते, मैं कैसे भी करके भाग आया। और सुन, मैंने तेरे पिताजी को होल्ड पर रखा है और मैंने बोला है कि ससुर जी ज़रा वेट कीजिएगा, हम बाद में आकर आपसे मार खाएंगे। तो बाद में जाकर मेरी कुटाई होनी ही है। हमारा जिंगी ही बोलता है कि तुम मेरे पापा से थोड़ा थोड़ा बच के रही हो यार, क्योंकि मेरे जो पापा है ना मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। और मैंने तुझे जैसे जैसे समझाया था जो जो बोलने के लिए तूने वही वही बोला है ना, हमने प्लान भी बना के रखा था, काम आ गया। तो हमारा जो नी है वो बोलता है कि हाँ मैंने सब कुछ मतलब जैसा जैसा तूने बोला था मैंने वैसा वैसा ही बोला है, कि हम दोनों ने शादी कर ली, तुम प्रेग्नेंट थे, तुम घर वालों को बताना नहीं चाहते थे, ये सब मैंने बोल दिया है। तो हमारा जो जिंदगी है वो बोलता है कि ठीक है यही तो हो गया, लेकिन तू जाके हमारे वो कमीने बेस्ट फ्रेंड को बुला के ला, सी को बुला के ला। कमीना का तो आज मैं बुरा हाल करने वाला हूँ, उसकी वजह से हमें इस मुसीबत में फंसना पड़ा, नहीं तो बेबी हो जाता उसके बाद मतलब पता लगे ना लगे क्या हो क्या नहीं, मतलब कुछ प्लान अलग ही बना लेता मैं। लेकिन इसकी वजह से प्लान बी मैंने बना के रखा था, मुझे पता था ये कभी ना कभी घपला करेगा, तो प्लान बी तो काम में आ ही गया है। तो प्लीज़ उसको बुला के ला, मुझे उसकी सुताई करनी है। तो हमारा जो नी है वो जाता है और सी को बुला कर लाता है। तो हमारा जो चिंकी है जब वहाँ पर ना हमारा जो सी है वो आता है और बोलता है क्या हुआ, तो हमारा जो जिंगी है ना उसके ऊपर ना पिलो फेंक के मारता है उसके पास जो था बेड में, और कहता है कि तेरी वजह से ये सब हुआ है, तेरी वजह से। तो पागल हो चुका है, सच्ची पागल हो चुका है। तू देख के नहीं ले जा सकता था फाइल, मेरी रिपोर्ट वाली फाइल ले जाने की तुझे क्या ज़रूरत थी। वे प्लान बी एग्जीक्यूट करना पड़ा ना, अगर प्लान बी बना के नहीं रखते तो मैं क्या बोलता घर वालों को कि बेबी का फादर कौन है, मुझे तो बताना नहीं था, मुझे छुपाना है यार। अच्छा हुआ मैंने प्लान बी बना कर रखा था, क्योंकि मुझे पता है तुम दोनों इतने बड़े कमीने इंसान हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड दोनों के दोनों गधे हो। लेकिन अभी दोनों गधों में से एक गधा तो काम ही आ गया मेरे, अगर ये नहीं होता ना तो देखता तू आज तक तेरा मैं अर्थी उठवा के मानता। तो हमारा जो सी है वो बोलता कि अरे यार माफ़ कर दे, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, गलती से हो गया जो हो गया, और तूने प्लान बी बना कर रखा था ना, तो प्लान बी काम में आ ही गया ना, कि तेरा फेक हस्बैंड बन के ये आ गया और हमने सबसे झूठ बोल दिया कि तू बताना नहीं चाहता था, और तुम दोनों के साथ हो तो गया ना सब। तू फिक्र मत कर, प्लान भी एग्जीक्यूट हो चुका है, सब लोगों को मतलब ऐसा ही लग रहा है कि जो नी है तेरा हस्बैंड है, तेरा अल्फ़ा है, तेरे बेबी का फादर है, और कुछ गड़बड़ होने ही नहीं वाली है अभी। तू प्लीज़ काम रहे और थोड़ा मतलब कपल जैसा एक्ट करो तुम दोनों, मतलब नॉर्मली जो प्रेगनेंसी की हालत में अल्फ़ा ओमेगा झगड़ा होता है वो वाला सीन, ऐसा सब करो तुम लोग। और प्लान बी तो वर्क कर रहा है, अगर प्लान बी भी फेल हुआ तो प्लान सी में जाएंगे।
तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि प्लान सी का प्रिपरेशन अभी से करना चालू कर दो, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ ना मैं तुम दोनों का छत पर उल्टा टांग दूंगा, मैं बता रहा हूँ। मैं घर वालों को एक तो बता नहीं सकता बेबी के फादर के बारे में, अगर उनको पता लगा ना उनके सिर पर बिजली गिरेगी, और मैं गिरवाना नहीं चाहता बिजली। और प्लान सी का प्रिपरेशन चालू रखो, तुम दोनों कैसे भी करके सब कुछ प्रिपेयर रखो, अगर कोई भी कुछ भी थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो प्लान सी की ओर चलेंगे, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं तू मेरा हस्बैंड नहीं है, और मुझे पता है मेरे अंकल को, वही अंकल को, अपने बेस्ट फ्रेंड को तो कॉल कर ही चुके होंगे, तुम्हारे मॉम डैड को तो पता ही लग गया होगा, वो दोनों ही आते ही होंगे। तो तू मेरे बाप को, मेरे माँ को और अपने मम्मा पापा को संभाल लियो प्लीज़, मुझे नहीं संभालना है अभी किसी को भी, मेरा दिमाग सटक के रखा है लिटरली, और मुझे पेन भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी कम हो रहा है, तो मुझे रेस्ट करना है। और तुम दोनों निकलो यहाँ से, कमीनों बोलता है, और ना दोनों को अपने रूम से निकाल देता है। और ये दोनों ना अपने ही मतलब अपने में ही बात करते हुए जा रहे थे कि अरे यार ये जिंदगी का बच्चा इतना ज़्यादा गुस्सैल है यार, अपने बेबी के फादर के बारे में बताना नहीं चाहता घर वालों को, हाँ पता है हमें, लेकिन हम दोनों को मतलब फंसा के रखा है। और हमारा जो नी है वो बोल रहा था कि अरे यार मैं अपने मम्मा पापा और उसके मम्मा पापा को क्या ही बोलूँगा अभी, मुझे तो सब लोग मिलकर ना सूतेंगे मारेंगे, इतना मारेंगे कि पता नहीं मैं क्या करूँगा। तो ऐसे मतलब नॉर्मली ये दोनों कुसर कुसर बात करते हुए आ रहे थे, लेकिन इन दोनों का ध्यान तो गया ही नहीं था कि रूम के बाहर ना दीवार से लगकर हमारा सिंचैन खड़ा था, और वो ये सब बातें सुन चुका था, प्लान बी, प्लान सी, ये सब मतलब क्या कांड हो रहा है सब कुछ उसे आइडिया हो चुका था कि हमारा जो चिंगी ही है वो बेबी के फादर के बारे में सबसे छुपाना चाहता है। लेकिन हमारा सिंचन भी लाइक क्यों छुपाना चाहते हो बेटे जी, बता दो। और हमारा जो सिंचन है वो ना सोच रहा था कि मैं जाकर जिंगी से बात करूँगा कि अगर उसे मेरा बेटा पसंद नहीं था तो साफ साफ बता देता, मेरे बेटे को इतनी तकलीफ तो ना होती। लेकिन वो आखिर क्या सुनता है कि हमारा जिंगी बोल रहा है कि सबको अगर बेबी के फादर के बारे में पता लगा तो घर वालों के ऊपर बिजली गिरेगी, और हमारे सिंचन को पता है कि बिजली कैसे गिरने वाली थी, मतलब उसके बेटे के बारे में, और मतलब उसका बेटा जिंगी से प्यार करता है ये पता लगता तो बिजली तो गिरती ही थी। तो हमारे सिंचन को थोड़ा डाउट होता है, डाउट तो पक्का होता है क्योंकि हमारा जो जिंगी है वो एक तो किसी अल्फा के साथ रहता नहीं था, पक्की बात, उसे तो पता है, उसके घर का बच्चा ही यार उसको पता है, और उसका बेटा जिंगी के पीछे पड़ा था, और जिंदगी अभी प्रेग्नेंट है, और वो किसी को बताना नहीं चाहता घर वालों को। तो घर वाले उस इंसान को पहचानते ही होंगे ना जो बेबी का फादर है, इसीलिए छुपा रहा है, नहीं तो क्यों ही छुपाता। तो वो हमारे संजय ने मन में तो डाउट ही आ चुका था कि अरे यार मेरे बेटे ने तो ना कांड कर दिया ये। तो हमारा जो सिंचन है ना वो जिंगी के पास जाता है, और जिंगी ना लेटा हुआ था, आंखें बंद थे उसकी, और हमारा सिंचन जाता है और कहता है कि बेटा आप ठीक हो। तो हमारा जिंगी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बोलता है जिंगी। और तो हमारा जो सिंचन है ना वो सोच रहा था कि बेटा तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो, वो सोच रहा था। उसके बाद ना वो क्या करता है, उस रूम से बाहर आ जाता है और जाता है हमारे वेंचिंग के पास, और वेंचिंग को साफ साफ सब चीज़ें बताता है, और कहता है कि तुम बेबी का डीएनए टेस्ट कर सकते हो, बेबी हुआ नहीं है लेकिन कर सकते हो ना कैसे भी करके। तो हमारी वेंचिंग बोलती है कि हाँ हो तो सकता है। तो हमारी जो वेंचिंग है वो बोलती है कि तुम जैसा बोल रहे हो वैसा करके देखेंगे, लेकिन किसके साथ मैच करेंगे बेबी का डीएनए। तो हमारा सिंचन बोलता कि मैं जानता हूँ शायद वो कौन है, लेकिन मुझे डाउट है, प्लीज़ तू कर दे, उसके बाद हम घर वालों को बताएंगे, नहीं तो बवाल ही मच जाएगा। और जिंदगी के पास प्लान सी भी है, पता नहीं क्या है वो प्लान सी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो प्लीज़ अभी ना थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा, जिंदगी को जैसे कुछ भी पता ना लगे और किसी को भी कुछ पता ना लगे। तो हमारी वेंसिंग बोलते कि ओके ठीक है, हम देखते हैं क्या हो सकता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अभी ना हमारा जो नी है वो ना हॉल में खड़ा हुआ था, वहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे, उसके मॉम डैड, हमारे जिंगी के मॉम डैड, उसके अंकल्स, उसका भाई, उसका जो
मतलब ब्रदर इन लॉ है वो, और हमारा जो सिन है वो भी, और सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग, कोई नहीं मतलब बचा नहीं था, सिर्फ जिंगी अपने रूम में था और सब लोग बैठे हुए थे। तो हमारा जो नी हुसैन है वो बोलता है कि तू बाप बनने वाला है, मुझे कब पता नहीं वाला था, मैं ना तुम्हें मारूंगा। नी मुझे इतना गुस्सा मत दिलाया कर तू, तुम्हें अपनी मॉम का गुस्सा नहीं पता है, मेरा गुस्सा तुम्हें नहीं पता है क्या। तो नहीं बोलता कि मामा यार सुन लो ना, मेरा ओमेगा मेरे पीछे पड़ा था कि किसी को नहीं बताना है, तुम्हें क्या ही करता। तो ऐसा बोलता है। तो हम कल सुनेंगे कि मतलब क्या ही होगा आगे। एक तो सिंचैन का सब कुछ पता लग गया है, उसका डाउट हो चुका है कि हमारा जो सिन है शायद चिंगी के बेबी का फादर है। तो क्या ही होगा आगे, सवाल देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और अगर सिंह का ये बेबी है तो कैसे, जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ओके बाय बाय क्यूटीज। और आपको ये पसंद आ रहा है कि नहीं कमेंट में बता देना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और हाँ सब्सक्राइबर बढ़ा ज़रूर देना। ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय बाय बाय।